नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का सपोर्ट हमें आगे ले जाता है। देखो, जब तक किसी काम को करने की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वो काम स्टार्ट हो ही नहीं सकता। आप उसके बारे में सोचें, उसके फ़ायदे के बारे में सोचें, तभी उस काम में आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने 7, 8 C के 5 क्वेश्चन करा दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आ गए आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, बहुत ध्यान से सुनना। फाइव होल 1/4 मीटर क्यूब ऑफ चॉपर सीट का जो वेट है वो कितना है 51563 kg। ये दिया, ठीक है। जो दिया गया वो कर दे, मतलब इतनी मीटर क्यूब ऑफ कॉपर सीट का वेट जो है इतना है। तो इसको हम इस चीज़ को सही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, 1 ऐड कर देंगे तो 4 5 जा 20 और प्लस 1 21/4 मीटर क्यूब का वेट कितना है हमारा कॉपर सीट का ऑफ कॉपर सीट का वेट कितना हमारा 1563 kg। ओके बच्चों, इतना दिया है। अब मुझे 1 मीटर क्यूब का निकालना, तो इस चीज़ को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो इस चीज़ को जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ चेंज होकर मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे को 1 मीटर क्यूब बराबर 1563 इंटू ये देखो 21/4 है बच्चों, 21/4 है बच्चों। अब इसका उल्टा अप्लाई है 4/21। बस ये ध्यान रखना, जब भी मैं मल्टीप्लाई वाली चीज़ किसी अदर मल्टीप्लाई में जाती है तो ऐसे हो जाती है। बस इतना वेट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेट मुझसे पूछा कितने का, वेट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर क्यूब सीट का, मतलब कितना पूछा हमारा 3 होल 1/2 मीटर क्यूब का। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 1 7/2, ये ध्यान रखना मीटर क्यूब। तो 7/2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो यहाँ 7/2 का मतलब इतना ही तो है, अपॉन 7/2, ठीक है। इतना केजी वेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 बार कटेगा, 7 3 या 21 बच्चों, 2 से कटेगा 2 बार। ये देखो कितने से कटेगा 5 2 1। तो 3 होल 1/2 मीटर ऑफ कॉपर सीट इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 2 1 इंटू 2। तो 2 1 जा 2 4 और 10 kg वेट। ओके बच्चों, अब इस चीज़ को राइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं है।
जब हम समझाया करें तब बोर्ड पे देखा करो, निगाहें बोर्ड पे, फोकस बोर्ड पे, कान बोर्ड हमारी आवाज़ पे, तभी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पता नहीं बच्चे क्या क्या भेजते रहते, एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम उसकी फ़ोटो खींचो, नीचे लिख दो ऐसे एक्सरसाइज ये, जब तक ऐसी प्रोसेस हमें नहीं मिलेगी पूरी तब तक मैं किसी का सॉल्व करके नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, मैं आगे बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हो जाता है किसका कैसे है, ये पता नहीं कौन सी बुक है। ठीक है, हमें देख बाई चांस हमारे पास वीडियो डला है उसका वीडियो सेंड कर दें, जितनी देर में सॉल्व करें। पूरी कभी कभी बच्चे पूरी एक्सरसाइज भेज देते हैं, कहीं समझ में ही नहीं आता, तो इस चीज़ को राइट कर लो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरीश टेक्स 150 स्टेप इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। जो हरीश है, हरीश सॉरी हरीश है, हर्ष, हर्ष कितने टेक ले रहा, हर्ष टेक 150 स्टेप्स, 150 स्टेप में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 125 मीटर। ठीक है, बहुत समझना। ठीक है, जो हर्ष है वो टेक स्टेप कितने टेक है, हर्ष टेक 150 स्टेप इक्वल टू 125 मीटर। मतलब जैसे हम कोई एक स्टेप चले तो 1 मीटर, यही समझ। तो वो यही कह रहा है 150 स्टेप में, यानी 150 स्टेप में 125 मीटर दूरी तय करता है। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, व्हाट डिस्टेंस शुड बी कवर्ड 360 स्टेप, 360 स्टेप की पूछा गया। तो 360, तो हम सबसे पहले क्या 150 स्टेप में क्या कर रहा, कितना दूरी चला 125 मीटर। 1 स्टेप में कितना चलेगा 125 अपॉन 150 मीटर। हमें कितना कवर करना है 360, तो 360 स्टेप इक्वल टू 125 अपॉन 150 इंटू 160। ठीक है, इसको इससे काटेंगे। ठीक है, इसे 5 से काटेंगे 2 5, ये 3 बार कटेगा, ये 3 से 12 बार कटेगा। तो 25 इंटू 12 60 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर। तो मतलब 360 स्टेप में कितनी मीटर चलेगा 300। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों, कैसे करना। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्टेप वुड बी नीड टू कवर डिस्टेंस 120। तो 120 की बात की गई है, तो पता है हमें 150 मीटर में कितने स्टेप कवर कर रहा है 150 स्टेप। ठीक है, 125 मीटर में कितने कवर कर रहा है, तो 1 मीटर में कितना कवर करेगा 150 अपॉन 125 स्टेप्स। पूछा कितने की वैल्यू है, हम देख लेते हैं बुक में पूछा है 120 मीटर, तो 120 मीटर इक्वल टू 150 125 टू 120। ठीक है, स्टेप्स
ये काटो 25 से 6 बार, ये 5 बार, ये काटो 2 बार 4 बार, तो 6 इंटू 24, 144 स्टेप। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। बहुत इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो अब इसको दोबारा से पीछे जाइए 1 मिनट और दोबारा से इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इन्हीं चीज़ को आगे देखते हैं कैसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8। अरे ये लिखा ही रह गया। अरे "15 chairs can be bought for 3,532.50 पैसे"। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से, तो 15 चेयर्स मतलब 15 चेयर्स कितने की आ रही है हमारी? 15 चेयर्स जो आ रही है हमारी कितने की आ रही? 3,532.50 रुपीज़, इतने की आ रही। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ही चीज़ पता है, यूनिटरी मेथड है तो 1 चेयर का प्राइस निकालेंगे। वन चेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3522 3532 है, सॉरी 3532.5 अपॉन 15, ये आ गए। ये मेरा 1 चेयर का प्राइस आ गया। ठीक है, पूछिए कितने चेयर का प्राइस? हाउ मैनी चेयर्स कैन बॉट, इतने में। अरे प्रेस करना पड़ेगा। देखो 15 चेयर्स इतने में आ रही, तो हम देखें 1 रुपीस में कितना होता है। तो 1 रुपीस यूनिटरी मैटर जिसको पूछा उसी को 1 बनाना है। तो 15 अपॉन 3532.15। ठीक है, अब पूछा कितने का हमारा, मल्टीप्लाई करा देंगे। कितने का बचा? 5,460.50 इक्वल टू 5153532.5 इंटू 5416 इंटू 50। इतनी चेयर्स आ जाएंगी। देखो चेयर्स। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक 23 आएगा। तो हमारा इतने रुपए में कितने चेयर आएंगी? तो हमारा इतने रुपए में है ये 5416.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको 23 चेयर्स आएंगी। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देना, इस जीरो से इस जीरो को हटा देना,
ए काटेगा 3 बार, ठीक है। 5 से काट देना है इसको, ठीक है। देखो 5 से काटेंगे 7 बार, 0, 6 बार, 5 बार, फिर ऐसे काटेंगे। देखो 3 से काटेंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 5 5, इससे काटेंगे 23 बार कटेगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इससे कट करना इजी है, लेकिन आपको ध्यान रखना 23 आता। बाई चांस अगर वहाँ टाइम ना मिले तो ध्यान में चेयर्स वाला क्वेश्चन आए तो आपको 23 कर देना, ठीक। कुछ चीज़ें क्वेश्चन माइंड में थोड़े एक दो आंसर रटने भी पड़ते हैं, अगर उसको रटेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, ये भी हो जाता है। कुछ चीज़ें रटना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, कुछ चीज़ें रटने के लिए ही बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। अब हमें ये बताइए, कमेंट किसी के नहीं है ये, हमें ये बताइए, हम 6 क्लास की मैथ स्टार्ट करें या फिर एक मैथ की मिक्स सीरीज लाएं जो ऑल क्लास के लिए रहे, जिनको मैथ कमज़ोर है, जिनको और अच्छा इम्प्रूवमेंट करना कैलकुलेशन का। इसमें से दो किसके लिए करें, या फिर दोनों ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ए एंड बी दोनों लाएं। हमें इसको डालने के कम्युनिटी में, उसको अपना वोटिंग करना और बताना, सभी स्टूडेंट को वोटिंग करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा 45 पैकेट्स ऑफ बटर ईच वेटिंग 100 ग्राम, कॉस्ट 607.5। What will be the cost of 18 packets of butter, each weight 500 ग्राम। बहुत क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन, 3 चीज़ें दी हैं, हमें दिया 45 पैकेट दे दिए और उसका ईच पैकेट का वेट हमारा कितना दे दिया 100 ग्राम, और इसकी कॉस्ट टोटल की कितनी दे दी, जो कह रहा कि हमारे पास 45 पैकेट हैं बटर के, उसकी कॉस्ट है 607.15 रुपीज़। अब ये कह रहा कि जो वो 45 पैकेट है उसको ईच का वेट 100 ग्राम है, मतलब ये मैंने मान लिया ये बटर का पैकेट है, ठीक है, ये हमारे 45 पैकेट्स हैं, सबकी जो कॉस्ट है हमारी इतनी है, तो एक पर्टिकुलर जो हमारा बटर का पैकेट उसका वेट 100 ग्राम है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। देखो 45 पैकेट्स हैं जो जिनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, इतनी है, तो 1 पैकेट की कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, ठीक है, ओके।
अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जो पैकेट हमें बताइए, एक पैकेट 100 ग्राम का है, ठीक है। अब दूसरा पैकेट जो कॉस्ट पूछ रहा है उसके 18 पैकेट, वो ना 500 ग्राम का, आधा किलो का है। तो आप देखोगे ये 100 ग्राम का पैकेट का कॉस्ट है, अब पूछा 500 का, तो हम इसका 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 500 ग्राम बटर पैकेट कॉस्ट, ठीक है। तो 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो पैकेट है वो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 607.5 इंटू 45 इंटू 5। अब ये एक कौन से बटर वाली की प्राइस निकल आई, 500 ग्रामों की बटर की प्राइस। पूछा कितने का, 18 पैकेट्स का, 18 पैकेट्स कॉस्ट ऑफ बटर, तो कॉस्ट, बस कॉस्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 18 पैकेट्स इक्वल टू 607.50 अपॉन 45 इंटू 5 इंटू 18। जब इस सबको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाए 9 से काट ले 2 जा 5 जा, ठीक है। ये हमारा ये 2 हो जा, 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आई थिंक कितना आ जाएगा, हमारा 1215 रुपीज़, ये कॉस्ट आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। एक बार फिर बता दे रहे, जो हम ए पैकेट की जो कॉस्ट निकाली, जो 100 ग्राम की कॉस्ट है, अब एक 100 ग्राम बराबर 5 पैकेट बराबर है, तो 5 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 पैकेट की कॉस्ट निकलेगी, कौन से वाले की, जो 500 ग्राम का है। अब 80 पैकेट कुछ 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो अपने स्टेटस पे लगाएं और ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। आप अपने जब कमेंट करें तो अपने जगह का एड्रेस भी लिखा करो, हम भी ये पता चलें कहाँ कहाँ ये बुक चल रही है, कहाँ कहाँ ये लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।